आइए बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको समझाऊंगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, यानी कि डीएनए अंगुली छापी। डीएनए अंगुली छापी क्या है? डीएनए अंगुली छापी की जो खोज की थी वो सर्वप्रथम एलेक जेफरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। एलेक जेफरी सन 1985 में इस तकनीक का इन्होंने विकास किया। इस तकनीक को इन्होंने तैयार किया है एलेक जेफरी सन 1985 में। अब ये है क्या चीज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? ये आपको थोड़ा सा समझाऊं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग असल में क्या है? कुछ आपराधिक मामलों की गुत्थियां सुलझाने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यही नहीं है, अन्य भी कई सारी चीज़ें हैं। वो अंत में मैं इसका आपको यूजेज जो है वो अंत में से बताऊंगा, कौन कौन से इसके उपयोग हैं। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मातृत्व, पितृत्व हो गया या व्यक्तिगत पहचान हो गया। इन सारी चीज़ों को इसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इसकी जांच के द्वारा जानकारी ली जा सकती है। ठीक है, एक बेहतर और एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसमें जो है आप जानते हैं कि जैसे डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए के द्वारा ही यह जांच होती है। तो इस पद्धति में होता क्या है, डीएनए प्राप्त किए जाते हैं। अब डीएनए कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? व्यक्ति के जो विशेष अंग जो हैं, कुछ अंग जो होते हैं, जैसे आपका रक्त हो गया, बाल हो गए, लार हो गया, या वीर्य सीमेन हो गया, या फिर किसी अन्य भागों की कोशिकाओं से डीएनए प्राप्त किए जाते हैं और उस डीएनए की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। इस तकनीक जो है का प्रयोग इसमें किया जाता है डीएनए को लेकर। ठीक है, जिससे हमको जांच कर पता चलता है आपराधिक मामलों की गुत्थियां हम इससे सुलझा सकते हैं। तो ये जो मैंने आपके स्क्रीन में सामने लिखा हुआ है, इसको आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। ये एक छोटी सी जानकारी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। अब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे जो है ऐसे जानकारी प्राप्त की जाती है। यह आपको सामने दिख रहा होगा। इसमें 4 डीएनए की संरचनाएं दिख रही हैं। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा है। ये सपोज करिए कि कहीं पर कुछ क्राइम हुआ है, कहीं पर कुछ घटना हुई है और उस घटना के सीन से, उस घटना से हमको जो डीएनए प्राप्त हुए हैं वो ये डीएनए प्राप्त हुआ है। उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की संरचना ये है। क्राइम सीन पर जो डीएनए प्राप्त हुई है उसकी फिंगरप्रिंटिंग ये है। ये हमको वहाँ से डीएनए का फिंगरप्रिंट प्राप्त हुआ है। अब ये तो है घटना के पास की, और उसके बाद जिस पर हमको शक होता है, जिस पर होता है उसके डीएनए भी हम प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमें 3 लोगों पे शक है, ये सस्पेक्ट 1 है, ये सस्पेक्ट 2 है, ये सस्पेक्ट 3 है। 3 लोगों पे शक था, तीनों के डीएनए लिए गए, तीनों की डीएनए की अंगुली छापी की गई। सस्पेक्ट 1 की डीएनए अंगुली छापी ये है, सस्पेक्ट 2 की डीएनए अंगुली छापी ये है, सस्पेक्ट 3 की अंगुली जो छापी जो है वो डीएनए की अंगुली छापी ये है। अब इन तीनों में से हमको देखना है कि किसका डीएनए इस क्राइम सीन से मिल रहा है। अब आप खुद इसमें गौर करिए, किसका डीएनए इस क्राइम सीन से मिल रहा है। जाहिर है इसके साथ ये मिलान तो नहीं हो रहा है, ये हो रहा है मिलान। देखिए ये दोनों ऊपर हैं, ये दोनों यहाँ, इसके बाद तीसरे कुछ स्पेस छोड़ के चौथा देखिए ये हिस्सा है, 5वां ये, छठा ये। तो ये सस्पेक्ट 2 जो है ये क्राइम सीन से मिलान हो रहा है। तो इससे हमको पता चलता है कि अपराधी सस्पेक्ट 2 था। ठीक है, तो इस प्रकार से जानकारी प्राप्त की जाती है। इस प्रकार से अपराधी को पकड़ा जाता है किसी भी क्राइम के होने पर। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया मैंने कि किस तरीके से डीएनए अंगुली छापी के द्वारा पता किया जाता है कि अपराधी कौन था, या जो भी है, अपराधी ही नहीं, किसी मातृत्व पितृत्व वाले केस में भी ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो अब इसकी तकनीक क्या होती है और तकनीक कैसे काम करती है, कैसे डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग तैयार की जाती है, ये मैं आपको समझाऊंगा। ये है टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि डीएनए अंगुली छापी की तकनीक। अब इस तकनीक में होता क्या है? सबसे पहले जीनोम डीएनए से एक जीन को छांट लेते हैं। जीनोम डीएनए है, डीएनए में से एक जीन को छांट लेते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को आप गौर से समझिए। ये जो है साउथर्न टेक्निक है, और इस साउथर्न टेक्निक के द्वारा कैसे डीएनए की फिंगरप्रिंट ली जाती है ये आपको मैं समझा रहा हूँ।
तो जीनोम डीएनए से एक जीन को ले लेते हैं, डीएनए से एक जीन को सबसे पहले ले लेते हैं। इसके साथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ इसको घोला जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ इसको मिलाया जाता है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ मिलाने के बाद इस एंजाइम के साथ इसकी क्रिया होती है, और क्रिया के बाद इसमें डीएनए के लंबे और छोटे खंड प्राप्त होते हैं। ये याद रखिएगा, डीएनए की जीन छांट लिया हमने, उस जीन को, उस डीएनए के स्ट्रक्चर को हमने क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में डाला, और उसके बाद क्या होते हैं, डीएनए जीन के जो हैं इसके टुकड़े हो जाते हैं। इसके कुछ टुकड़े लंबे होते हैं, कुछ छोटे टुकड़े होते हैं। ये याद रखना आपको कि इसके जब टुकड़े, जाहिर हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो बराबर टुकड़े ना होकर उसके छोटे और लंबे टुकड़े होते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है, डीएनए के इसके छोटे और बड़े खंड हमको प्राप्त होते हैं। इसके बाद इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है, एगोरेस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दिए जाते हैं, धन आयन और ऋण आयन जिसमें होते हैं। तो एगोरेस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब इसको दिए जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में एक नई चीज सामने आती है। इसमें क्या होता है, ऋण और धन चार्ज होते हैं। ऋणात्मक चार्ज में जो होते हैं इसके लंबे टुकड़े ऋणात्मक चार्ज में जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, और जो छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे टुकड़े धनात्मक चार्ज पर जुड़ जाते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। लंबे टुकड़े, यहां से लंबे टुकड़े ऋणात्मक चार्ज में चिपक जाते हैं, और छोटे खंड जो होते हैं वो छोटे खंड धनात्मक चार्ज पर चिपक जाते हैं। अब ये दोनों छोटे और बड़े टुकड़े दोनों अलग अलग चार्ज में अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, अलग अलग चार्ज में जो है छोटे और बड़े खंडों को, उनको NaOH विलयन में डीएनए खंड को घोला जाता है। अब जो डीएनए के खंड है इनको NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में इनको घोला जाता है। जब NaOH में इनको घोलते हैं, छोटे और बड़े खंडों को जब NaOH में घोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, एगारस जेल पर डीएनए जो होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। ये टुकड़े सब अलग हो जाते हैं। इसके बाद इसको 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। एगारस जेल में जो डीएनए अलग अलग हो गए हैं, जो पृथक हो गए, उनके खंड टुकड़े जो अलग हो गए हैं, उनको 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के बाद इसको सेल्यूलोज नाइट्रेट फिल्टर पर, जब हमने इनको टुकड़ों को 80 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया तो उससे क्या होते हैं, सेल्यूलोज नाइट्रेट फिल्टर पर ये डीएनए जो होते हैं वो हमको अलग अलग प्राप्त हो जाते हैं। इस पर सेल्यूलोज नाइट्रेट फिल्टर पर ये अलग अलग प्राप्त हो जाते हैं, डीएनए प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद जो डीएनए हमको यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, इनको डीएनए प्रोब के साथ इनका संकरण कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराने के बाद इसमें हमको डीएनए के संकर प्राप्त होते हैं, क्रॉस ब्रीड। पहले डीएनए प्राप्त हुआ, इसको डीएनए प्रोब के साथ संकरण करा दिया तो डीएनए का संकर प्राप्त होता है, क्रॉस करके क्रॉस हमको उसका प्राप्त होता है। इसके बाद क्या होता है, इसमें जो डीएनए संकर प्राप्त हुआ है इसमें एक्स किरणें डाली जाती हैं, जो हम सामान्यतः एक्सरे कहते हैं ना, शरीर का एक्सरे किया और हड्डी कहीं टूटती है, क्रैक होती है तो शरीर का एक्सरे करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर भी डीएनए का भी एक्सरे करते हैं। इसमें एक्स किरणें डाली जाती हैं, और एक्स किरणें डालने के बाद हमको जो जीन हमने लिया था उसका एक तस्वीर प्राप्त हो जाती है, और यही तस्वीर जो है वो आपका क्या है, डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग। तो इस प्रोसेस को आपको याद रखना है। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको सोचिएगा, थोड़ा याद कीजिएगा। पहले जीनोम डीएनए से एक जीन को छांट लेते हैं, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में डाला जाता है। उससे हमको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, ये इसको छोटे और बड़े टुकड़ों में तोड़ देता है। इसके बाद इसका एगोरेस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो इसके लंबे खंड होते हैं, बड़े खंड, वो ऋणात्मक चार्ज में चिपक जाते हैं, और जो छोटे खंड होते हैं वो धनात्मक चार्ज में चिपक जाते हैं। इसके बाद इनको NaOH विलयन में घोला जाता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घोला जाता है। उससे हमको एगोरेस जेल पर डीएनए इनके टुकड़े जो होते हैं वो पृथक से अलग से प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद इसको 80 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद इसको सेल्यूलोज नाइट्रेट फिल्टर पे हमको ये इनके खंड, ये जो डीएनए है ये प्राप्त हो जाते हैं। जो डीएनए हमको प्राप्त हो गए हैं इनको डीएनए प्रोब के साथ संकरण कराते हैं। ठीक है, और इसके बाद इनके हम जब हम संकर कराते हैं, किसी को संकरण कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो उसके बाद हमको एक नई चीज़ मिलती है। तो यहाँ पर भी हमको एक डीएनए इसका संकर प्राप्त हुआ। ये डीएनए संकर में एक्स किरणें, एक्सरेज डाली जाती हैं, और एक्सरे डालने के बाद इसमें जो हमको नेक्स्ट जो प्राप्त होता है वही जो है एक तस्वीर के रूप में हमको जो मिलता है वो है
डीएनए की फिंगरप्रिंट। ठीक है, और यही डीएनए की जो फिंगरप्रिंटिंग है ये क्या है, ये डीएनए की जो फिंगरप्रिंट हमको अंत में प्राप्त होती है वो क्या है, वो जो अभी मैंने आपको ये समझाया था यहाँ पर, ये चीज़, ये संरचना हमको डीएनए फिंगरप्रिंट की प्राप्त होती है। कब होती है प्राप्त, जब हम इसमें डीएनए टेक्निक का पूरा प्रयोग करते हैं। ये टेक्निक हमने पूरी तैयार कर ली और उसके बाद डीएनए हमको, डीएनए का एक चित्र प्राप्त हो जाता है। अब हमें आपको बताना है इसके क्या यूजेज हैं लाइफ में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी कि डीएनए अंगुली छापी, इसके क्या उपयोग हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक नूतन यानी कि नया एक सशक्त तकनीक है जो निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जा सकती है। अभी ये इसके क्षेत्र हैं, 6 क्षेत्र मैंने इसमें आपको दिखाए हैं। अपराधों एवं पारिवारिक मामलों की जांच, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अपराधों, जब कहीं कोई अपराध होते हैं उन अपराधों में, और या फिर पारिवारिक मामलों की जांच में इनका प्रयोग होता है। दूसरा है प्रतिरक्षा प्रलेख यानी कि पूर्व घटनाओं की जांच। कभी अगर पहले कोई घटना हो चुकी है और उस घटना की हमें जांच करनी है, उस घटना की हमें जांच करनी है, तो वो जांच जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हो सकती है। तीसरा आयुर्विज्ञान एवं स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य की जांच के लिए हमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। वंशावली विश्लेषण, वंश की जानकारी प्राप्त करने के लिए वंशावली विश्लेषण के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कृषि एवं बागवानी, किसी भी कृषि एवं बागवानी, किसी पौधे के डीएनए हम प्राप्त करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए उसकी वैरायटी की जानकारी लेकर आगे उसको, उसकी उत्पादन क्षमता वगैरह बढ़ा सकते हैं। शोध एवं उद्योग, शोध के लिए यानी रिसर्च के फील्ड में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो ये हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के यूजेस, इसके उपयोग। ठीक है, तो इन उपयोगों का आप याद रखेंगे और परीक्षाओं में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक भी पूछी जाती है, कभी कभी इसके उपयोग पूछे जाते हैं। तो इन उपयोगों को आप नोट करेंगे, याद रखेंगे। अब थोड़ा प्रैक्टिस टाइम, जिन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखने हैं, इसी में आपको उत्तर मिलेंगे जो मैंने वीडियो बनाई है। इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। डीएनए अंगुली छापी के खोजकर्ता का नाम बताया, खोज कब हुई, एलेक्स जेफरी ने करी। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसमें पूछा जाता है डीएनए अंगुली छापी को समझाइए, इसके क्या उपयोग हैं। अब यहाँ पे अंगुली छापी को समझाइए में इसकी डीएनए अंगुली छापी की पूरी तकनीक को आपको समझाना पड़ेगा, जो मैंने आपको एरो के निशान से, तीर के निशान से समझाया है। डीएनए अंगुली छापी की तकनीक की क्रियाविधि को समझाइए, इसकी तकनीक की क्रियाविधि को समझाना होता है। एक प्रश्न इसमें नहीं लिखा है, एक प्रश्न और आता है इसमें कि डीएनए अंगुली छापी के क्या उपयोग हैं। यह प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है, इसके उपयोग जो इसमें मैंने नहीं लिखा है लेकिन बहुत पूछा जाता है, मैं इसमें भूल गया उसको